है। हर शब्द का अर्थ एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है। तो यही है बंदर के बच्चा बनने का अर्थ कि जब जीव बंदर का बच्चा बन जाता है अर्थात परमात्मा को स्वयं पकड़ लेता है तो परमात्मा उसे बिल्ली का बच्चा बना देते हैं। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठा कर जाती है, कुत्ते भी। अर्थात यदि जीव ब्रह्म को पकड़ ले तो फिर ब्रह्म जीव को ऐसा जकड़ लेता है कि उसका पतन नहीं होता है, उसकी मुक्ति होना तय है। बोल रे वृंदावन बिहारी लाल के जय, राधे रानी सरकार के जय। और यह भक्ति की ही देन है। भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाए तो परमात्मा स्वयं चल देते हैं। उसी प्रकार से अब परीक्षित भी सांसारिक वस्तुओं से धीरे धीरे अपने मन को हटा रहा है। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक बात आई है कि हिरण्याक्ष का मुकुट रोज 4 हाथ बढ़ता था। यह भी लक्ष्यात्मक बात है। यदि किसी का मुकुट 4 हाथ रोज बढ़े इसका मतलब वह व्यक्ति बढ़ रहा है 4 हाथ रोज। और 4 हाथ जो रोज बढ़े उसके लिए भवन की व्यवस्था कहाँ से होगी और उसके लिए कपड़े रोज कैसे तैयार होंगे। तो यहाँ लक्ष्य है हिरण्य अर्थात सोना, अक्ष जिसकी आंख में सोना हो। आंख में सोना होने का क्या तात्पर्य है कि केवल उसे स्वर्ण से प्यार हो तो उसे ही हिरण्याक्ष कहते हैं। तो हिरण्याक्ष का मुकुट नहीं बढ़ता था, उसके राज्य विस्तार की जिज्ञासा रोज बढ़ती थी। रोज वह अपने राज्यों का विस्तार करता था। तो दीदी को 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब भक्त प्रहलाद की कथा सुनने की इच्छा राजा परीक्षित को हो रही है, क्योंकि भक्तों की कथा सुनना भी मैंने कहा था ना, भक्ति की पहली सीढ़ी, भक्ति का पहला सोपान श्रवण है। तो भक्तों के यश का श्रवण भी हमारी दुर्गति का नाशक होता है। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि मैं भक्त प्रहलाद की कथा सुनना चाहता हूँ। अब देखिए क्या नाम है भक्त का, प्रहलाद। करते न जनरेटर पे देवी ओकरा नीचे करिए, नीचे करिए ओकरा आह्लाद। आह्लाद प्रकार होता है प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से। प्रकृष्टेन आह्लादितः यः स प्रहलादः। जिसकी प्रसन्नता
विशेष हो